अच्छा बच्चों, हम जो है पिछले कालखंड में, पिछले पीरियड में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे थे। चलिए आज हम वो जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसका कि हमने वर्णन या जिसके बारे में हमने चर्चा जो है लास्ट कालखंड में किया था, उसका निगमन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के अंतर्गत हमने ये सूत्र प्राप्त किया था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारा एक सूत्र है। चलिए इसका हम निगमन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। तो इसका प्रूफ होगा, हम मानते हैं, माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा, ये मानते हैं। तब परिभाषा से ये हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू साइन अल्फा और y इज इक्वल टू साइन बीटा। ठीक है, अब हम cos अल्फा तथा cos बीटा का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक सूत्र हो जाएगा, है ना। हमें साइन अल्फा की वैल्यू मालूम है कितना, x, तो ये यहां से हमें प्राप्त होगा cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एवं cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, लिख सकते हैं हम। साइन बीटा की वैल्यू है y, तो हमें प्राप्त होगा cos बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब पुनः हम जानते हैं कि सूत्र साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी फार्मूला आपको मालूम है ना। हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, या आगे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का मान कितना रखेंगे हम, x इंटू कॉस बीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा की वैल्यू हमने क्या माना है, y। ठीक है, ये मान हम रख देते हैं। अब हम क्या करें, इनवर्स लेने पर, इनवर्स फंक्शन के रूप में इसको लिखने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अल्फा का मान हमने कितना माना, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमें इस सूत्र की निष्पत्ति जो है प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अन्य जो सूत्र जिसके बारे में हमने पिछले कालखंड में चर्चा किया था, लास्ट पीरियड में हमने चर्चा किया था, उसका हम प्रूफ देख सकते हैं। चलिए एक और प्रूफ हम देखते हैं। कॉपी कर लीजिएगा। अगला हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। हम पुनः माना कि ये जो cos इनवर्स x है इसे क्या मानते हैं, अल्फा। माना कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एवं cos इनवर्स y इज इक्वल टू बीटा माना। ठीक है, तब हमें प्राप्त होगा cos अल्फा इज इक्वल टू x या x इक्वल टू cos अल्फा एवं cos बीटा इज इक्वल टू y या y इक्वल टू cos बीटा। चलिए अब हम संगत sin अल्फा तथा sin बीटा का मान प्राप्त करते हैं। तब sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस इंप्लाई sin अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार sin बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, या sin बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लाना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहां हम मान रखेंगे cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा का मान, तो हमें प्राप्त होगा दिस इंप्लाई cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की जगह रखेंगे x, cos बीटा की जगह रखेंगे y माइनस sin अल्फा की जगह रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
इसे हम इनवर्स फॉर्म में लिखने पर हमें प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये इसका प्रूफ है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम अन्य सूत्रों का भी जो है क्या कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं, उनका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो है कुछ और जो है त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कुछ और सूत्र हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनका जो है प्रूफ हम करके देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये सूत्र आप याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। ये सूत्र है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे यदि हम कॉस के रूप में लिखें तो ये होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तथा इसी 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स का या 2 tan इनवर्स एक्स का tan के फॉर्म में इसका रूप कैसे होगा, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है ना, इसको हमें याद रखना है और इसके आधार पे हमें सवाल को हल करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में मान क्या होगा, साइन इनवर्स के रूप में ये होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको कॉस के रूप में हम देखें, कॉस के फॉर्म में, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तथा tan के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
मानेंगे, माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तब परिभाषा से हमें ये क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम tan थीटा के रूप में कैसे लिखते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा की जगह हम मान रखेंगे x, तो ये हमें प्राप्त होगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? और हमने थीटा बराबर क्या माना है, tan इनवर्स x, इसलिए हमें प्राप्त होगा 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूफ हो गई। ठीक है? सबसे पहले हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमने जो है tan इनवर्स x को क्या माना, थीटा माना। ठीक है? थीटा मानने के पश्चात तब हमें प्राप्त हुआ x बराबर tan थीटा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा से। अब क्योंकि हमको साइन को किस रूप में बदलना है, tan के फॉर्म में बदलना है, तो हम जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा के बदले हम रखेंगे x। ठीक है? तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे प्रतिलोम फलन के रूप में, तो हमें प्राप्त होगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हमने माना है, tan इनवर्स x के इक्वल माना है। ठीक है? अतः 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब हम इसे जो है कॉस के रूप में लाते हैं। ठीक है? इसी से आगे अब हमें सिद्ध करके दिखाना है अब हम सिद्ध करेंगे कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध करना है टू tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। हम मानेंगे पुनः किसको, थीटा मानेंगे, tan इनवर्स x को। माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तब x इक्वल टू tan थीटा। अब हम जानते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान tan के फॉर्म में कैसे होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब हम यहाँ पे tan थीटा का मान रख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा का मान हमने कितना माना है, x, तो ये हमें प्राप्त होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फॉर्म में लिखने पर हमें प्राप्त होगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो है प्रूफ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप याद रख लेंगे, जिससे कि हमें जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित सवाल हल करने में सुविधा होगी, ठीक है। चलिए हम कुछ और जो है फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। हम आप लोगों की सुविधा के लिए एक चीज बता देना चाहते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित कोई भी सवाल को हल करने के पहले जितने भी त्रिकोणमिति संबंधी जो सूत्र हैं, फार्मूला हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आधार पे आप बहुत आसानी से जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और सूत्र ले लेते हैं। पहला साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तीसरा है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कुछ सूत्र हैं, इन्हें आप जो है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम देख रहे हैं कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस पर आधारित कुछ और फार्मूला है, उसे भी लिख लेते हैं। ये अगला है 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x
इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू z अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन्हें भी हमें याद रख लेना है। चलिए इनका भी हम प्रूफ देख सकते हैं। प्रथम दो का हम प्रूफ करके आपको बताते हैं, बाकी का आप स्वतः जो है प्रूफ कर सकते हैं। हम मानेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। माना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मानते हैं। ठीक है, हम जो साइन इनवर्स x को क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, तब ये हमें प्राप्त होगा परिभाषा से x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि क्योंकि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें साइन थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ है, x, तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होती है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हमने साइन थीटा कितना माना है, x माना है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों मान को हम यहां रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा आगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स फॉर्म में लिखने पर हमें प्राप्त होगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 इंटू साइन इनवर्स x, थीटा की जगह हम रखते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो यदि हमें त्रिकोणमिति के सूत्र अच्छी तरह से याद हैं तो हम बड़ी आसानी से जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित सूत्र हैं उनकी निष्पत्ति बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम, हमें प्रूफ करके देखना है कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हम यहां किसको थीटा मानेंगे, cos इनवर्स x को। तो प्रूफ माना कि cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तब x इक्वल टू cos थीटा।
ठीक है। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, cos 2 थीटा वाला, है ना। हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां हम cos थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, x, तो हमें प्राप्त होगा दिस इंप्लाई cos 2 थीटा इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखने पर यह हमें प्राप्त होगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, या 2 cos इनवर्स x, थीटा के स्थान पे cos इनवर्स x रखने पर हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम त्रिकोणमिति के सूत्र को ध्यान में रखते हुए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने भी सूत्र हैं उसको हम आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। हम एक प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि वन अपॉन 2 cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, 1/2 cos इनवर्स 3/5, ठीक है। हम माना कि 1/2 cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा मानते हैं, तब यह हमें मिलेगा cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। या आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा cos 2 थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 थीटा, तब क्या मिलेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 3/5। हमें क्या सिद्ध करना है, cos को कौन से रूप में लाना है, tan के फॉर्म में लाना है ना। तब हम यहाँ पे cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्म वाला सूत्र लगाएंगे, tan थीटा वाला। तो आप जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तिर्यक गुणा किया। अब आप ट्रांसफर कीजिए,
वेरिएबल्स को, चर राशियों को एक और रखिए और अचर राशियों को एक और रखिए। ट्रांसफर करने पर हमें प्राप्त होगा, इस 3 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हल करने पर 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 8 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, या यहां से हमें प्राप्त होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/8 लिख सकते हैं। आगे हल करने पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 और सिंप्लीफाई कर लिए, सरलीकृत कर लिए। स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 या थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/2। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है, और ये हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप देखिए यहां हमने थीटा इक्वल टू क्या माना है, 1/2 cos इनवर्स 3/5 और यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, tan इनवर्स 1/2। अतः समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा 1/2 cos इनवर्स 3/5 is equal to tan इनवर्स 1/2। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। पुनः एक बार देख लीजिए हमने क्या किया, 1/2 cos इनवर्स 3/5 को क्या माना, थीटा माना। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ cos इनवर्स 3/5 कर लूं 2 थीटा के रूप में, है ना। तब इनवर्स फंक्शन की परिभाषा से इसे हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 3/5। अब चूंकि हमें प्रूफ करना है, cos को जो है tan के रूप में बदलना है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। तिर्यक गुणा किए, तिर्यक गुणा करने पर हमें ये पद प्राप्त हुआ। अब हम tan थीटा वाले जो पद हैं उसको एक साथ रखें और जो हमारे पास इनवेरिएंट है, अचर पद है, उसको एक पक्ष में रखें। तो हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 इक्वल टू 8 tan स्क्वायर थीटा। 8 का इसमें क्या कर दिए, भाग दे दिए हम, है ना। तो हमें प्राप्त हुआ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/8 और सरलीकृत करने पर, सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त हुआ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये हम समीकरण 2 माने। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम प्राप्त करते हैं कि 1/2 cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं हम। हमें सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/4
इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ये हमें जो है सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, प्रूफ। LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/4। आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होती है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमारा x के स्थान पे क्या है 1/4 है। इस फार्मूले से हम कंपेयर करें, ठीक है, x स्थान पर हमारा 1/4 है, तो ये हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/4/1 माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 और 1 माइनस 1/16। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। आगे हल करते हैं तो tan इनवर्स 1/2 इंटू 16/15, ये कितना होगा 15/16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 माइनस 1 15/16, तो ये पलट जाएगा। तो पलटने के पश्चात क्या होगा, ये 1/2 इंटू 16/15 बराबर हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 8/15। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है एंड हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो आज हमने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा किया और उस पर आधारित कुछ सवालों को हल करके देखा। अगले कालखंड में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित कुछ और प्रश्न जो है हल करेंगे। थैंक यू।